अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की नई प्रस्तुति अहिंसा महावीर की दृष्टि में इस विषय पर डॉक्टर हुकुमचंद भारिल का मार्मिक प्रवचन। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरण करें निज ध्यान में। मंगलाचरण में भगवान वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार जो एक बार भगवान बन जाता है, सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, वो द्वारा लौटकर संसार में नहीं आता। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो गया सो गया, वो द्वारा लौटकर नहीं आता। जैसे कि हमारा बचपन, अब वो बचपन गया तो द्वारा लौटकर तो नहीं आएगा, पर वो हमारे ज्ञान में आ सकता है, हमारे ध्यान में आ सकता है। मेरी बात पर भरोसा न हो तो आप सोचकर देखिए, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी की कुर्सी पर गद्दी के नीचे रख दिया था। जब मास्टर जी आए, कुर्सी पर बैठे, गुब्बारा फटा तो साथ ही क्लास में एक हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम नहीं हुई थी। ऐसी कोई न कोई घटना आपके बचपन में अवश्य घटी होगी। अब वो बचपन तो लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन वो बात हमारे ज्ञान में आ सकती है, हमारे ध्यान में आ सकती है। भगवान महावीर आज से 2500 वर्ष पहले मोक्ष पधारे। अब वे दुनिया में लौट कर तो नहीं आ सकते, पर हमारे ज्ञान में आ सकते हैं, हमारे ध्यान में आ सकते हैं। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आखिर क्यों आज का ये बेदर्द जमाना, जहां मौत कोई मायना नहीं रखती है। कोई आदमी सड़क के किनारे मरा या अधमरा पड़ा हो तो उसे देखते हुए हजारों लोग निकल जाएंगे। कोई ये नहीं सोचता है कि यदि मर गया है तो घर वालों को खबर कर दें, यदि अधमरा है तो अस्पताल पहुंचा दें, शायद बच जाए। सब देखते हुए निकल जाते हैं। ऐसे इस बेदर्द जमाने में 2500 वर्ष पहले किसी ने देह छोड़ी हो, और आज हम 2500 वर्ष बाद भी याद करें कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, क्या आवश्यकता है ऐसी। सुबह हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें समाचार होता है कि बिहार में भयंकर बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए हैं और 10 लाख लोग बेघरबार हो गए हैं। अखबार हम मजे से पढ़ते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं। ये समाचार पढ़कर हमारा हाथ कांपता नहीं है, हमारे हाथ से चाय का प्याला छूटता नहीं है, फूटता नहीं है। हम बड़े मजे से चाय पीते पीते पड़ोसी से कहते हैं, सुना भाई साहब, बिहार में बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए हैं, 10 लाख लोग बेघरबार हो गए हैं। ये समाचार हम ऐसे सुनाते हैं जैसे हमारे गांव में कोई नया सर्कस आया हो। ये समाचार सुनाते समय हमारे चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता है। ऐसे इस बेदर्द जमाने में किसी महापुरुष ने 2500 वर्ष पहले देह छोड़ी हो और हम 2500 वर्ष बाद उन्हें याद करें कि बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ऐसा क्या दिया है भगवान महावीर ने हमें? भौतिक रूप से तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। था भी उनके पास क्या? नागा बाबा थे। और भौतिक रूप से देने वालों को भी हम याद कहां रखते हैं। जो माँ बाप सारी जिंदगी पाप की कमाई करते हैं और पाप की गठरी अपने माथे पर बांधकर ले जाते हैं, वो जब मरते हैं तो आज मरे और कल तीसरा दिन होता है।
तीसरा दिन हुआ नहीं कि दुकानदार दुकान खोल लेता है, कहता है सीजन चल रहा है। नौकरी पेशा नौकरी पर चला जाता है, कहता है सीएल बाकी नहीं है। और किसान खेत पर चला जाता है, कहता है बोनी का समय है। जिस माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया उसे भी हम 3 दिन याद नहीं रख पाते हैं, तो ऐसा भगवान महावीर ने हमें क्या दिया है कि हम 2500 वर्ष बाद भी उनके गीत गाएं और कहें कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं, क्योंकि 2500 वर्ष पहले उनने जो चीजें हमें दी थी, हो सकता है वो उस जमाने में किसी काम की रही हूं। कहां वह बैलगाड़ी का जमाना और कहां आज हम रॉकेट की दुनिया में आ गए हैं। 25 वर्ष पहले हमारे पिताजी ने मकान बनाया था, वो आज हमारे किसी काम का नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पसंद ही न था कि घर में लेटरिन बनाई जाए। लेकिन आज हमें अटैच लेटरिन बाथरूम के बेडरूम चाहिए। उन्होंने घर के एक कोने में लेटरिन बना दी थी और हम उस मकान को तोड़ तोड़ कर हर बेडरूम के साथ लेटरिन अटैच बाथरूम बनाते हैं। इतनी तरक्की तो हमने कर ली है कि हर बेडरूम में लेटरिन बाथरूम आ गए हैं। अब बेड पर आना ही बाकी है, और जब डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तो हमारी वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जब पिताजी का बनाया 25 वर्ष पुराना मकान हमारे किसी काम का नहीं है, तो भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले जो सिद्धांत हमें दिए थे वो हमारे आज किस काम के। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। मेरी बात शायद उन लोगों को पसंद न आए जो ऐसे बाल रखकर, ऐसे कपड़े पहनकर कि दूर से देखने पर पता ही न चले कि लड़का है या लड़की, अपने को अप टू डेट समझते हैं। लेकिन भाई, कोई भी व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता है, वह अपने विचारों से अप टू डेट होता है। यदि भगवान महावीर के विचार हमारी आज की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हैं, तो निश्चित रूप से भगवान महावीर अप टू डेट हैं। जो व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट बनेगा उसे एक न एक दिन आउट ऑफ डेट होना ही होगा, और कोई नहीं, उसके ही लड़के उसे आउट ऑफ डेट कर देंगे। मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे, और जब वे दर्पण के सामने बैठकर पगड़ी बांधते थे तो 1 घंटे से कम नहीं लगता था, और जब उसे पहनकर बाजार में निकलते थे तो अपने को कम अप टू डेट नहीं समझते थे। हमने वो पगड़ी फेंक दी और टोपी लगा ली और अपने को अप टू डेट समझने लगे, अपने सगे बाप को आउट ऑफ डेट कर दिया। हमारे बच्चों ने वो टोपी भी फेंक दी और नंगे सिर हो गए और अप टू डेट बन गए, और हमें आउट ऑफ डेट कर दिया। जब लोग पगड़ियां पहनते थे तो पगड़ियां उछाली जाती थी, जब लोग टोपियां पहनने लगे तो टोपियां उछलने लगी। न आज माथे पर पगड़ी है न टोपी है, इसलिए लोगों के बाल ही उड़ने लगे। मैं एक बात कहूं, आपने आदमी तो सैकड़ों गंजे देखे होंगे, लेकिन कोई मां बहन गंजी नहीं देखी होगी। मैंने तो नहीं देखी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मां बहनों के माथे पर उड़ने के लिए साड़ी का पल्लू हमेशा रहता है, एक बाहरी चीज। अब हमारे माथे पर न पगड़ी है न टोपी है, कुछ नहीं था, इसलिए बाल उड़ गए। और अब भी हम नहीं चेते तो फिर किसका नंबर आएगा, जरा सोचने की बात है। इसलिए मेरी सलाह मानो तो माथे पर कोई एक बाहरी चीज ऐसी रखो तो माथा सुरक्षित रहेगा। ये बात तो बीच की थी, अपनी मूल बात तो ये चल रही थी कि भगवान महावीर अथवा कोई भी व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता है, अपने विचारों से अप टू डेट होता है। और भगवान महावीर के अहिंसा सिद्धांत की जितनी आवश्यकता इस दुनिया को आज है, उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। क्यों? लोग कहते हैं कि उस समय तो लोग लाठियों और पत्थरों से लड़ा करते थे। लाठियों और पत्थरों से लड़ने वाले स्मशान नहीं पहुंचते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं।
यानी वे घायल होते हैं, मरते नहीं हैं। फिर हमने तरक्की की और तलवारें बना ली। तलवार की मार भी 4 हाथ से आगे काम नहीं करती है। कोई व्यक्ति 10-20 गज दूर हुआ तो तलवार बेकार है। फिर हमने और तरक्की की और गोलियां बना ली, पर वे गोलियां भी एक समय में एक आदमी को ही मार सकती थीं, और वो भी 10-20 गज दूर हो। तो यदि 100-200 गज दूर हुआ, मील 2 मील दूर हुआ, तो वो गोली काम नहीं करती थी। पर आज हमने ऐसी ऐसी गोलियां बना ली हैं कि एक गोली से हिंदुस्तान साफ हो सकता है और दूसरी गोली से चाइना साफ हो सकता है। और मारक क्षमता का भी इतना विकास कर लिया है कि अमेरिका चाहे तो अपने घर में बैठे बैठे एक बटन दबाए तो हिंदुस्तान साफ हो जाए, और दूसरा बटन दबाए तो चाइना साफ हो जाए। और आप जानते हैं वो बटन दबाना किन लोगों के हाथ में है? तो दिन में 3 बोतल पीते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले लोग जब बिजली का बल्ब जलाना चाहते हैं तो गलती से बगल का बटन दब जाता है और पंखा चल जाता है। अरे इतनी सी गलती तो गर्म पानी पीने वालों से भी हो जाती है। वो 3 बोतल पीने वाले ने यदि चाइना का बटन दबाया और गलती से भारत का बटन दब गया तो हम सब मुफ्त में चले जाएंगे। आज हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि महावीर अप टू डेट हैं, आउट ऑफ डेट नहीं। आप जानते हैं अमेरिका ने इतनी विनाशक सामग्री इकट्ठी कर ली है कि वो चाहे तो दुनिया को 40 बार बर्बाद कर सकता है। रसिया के पास भी इतनी विनाशक सामग्री इकट्ठी है कि 25 बार दुनिया की तबाही वो भी मचा सकता है। चाइना भी आज इस स्थिति में है कि 2-5 बार काम ये निपटा सकता है। और सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, आज भारत भी इस हालत में है कि 1-8 बार तो ये काम वो भी निपटा दे। पर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा दिन कभी आएगा नहीं कि ये दुनिया 71 बार बर्बाद हो। जब एक बार बर्बाद हो जाएगी तो दोबारा बर्बाद होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। किसी वैज्ञानिक से जब पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, तो उसने कहा मैं ये तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये बता सकता हूं कि चौथा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा। वो लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। तात्पर्य है कि तीसरे विश्व युद्ध में इतना विनाश होगा कि हम फिर दोबारा पत्थर युग में पहुंच जाएंगे। आज हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी कभी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। आप जानते हैं रामायण की लड़ाई 6 महीने चली थी, लेकिन उसमें मरने वालों की संख्या हजारों थी, लाखों नहीं। महाभारत की लड़ाई 18 महीने चली थी, पर उसमें मरने वालों की संख्या लाखों थी, पर करोड़ों नहीं। लेकिन आज की असली लड़ाई यदि 18 मिनट ही चल जाए तो उसमें मरने वालों की संख्या हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों होगी। क्यों? क्योंकि उसमें अकेले आदमी नहीं मरते हैं, खेत खलियान भी नष्ट होते हैं, कल कारखाने भी बर्बाद होते हैं, पशु पक्षी भी मरते हैं, कीड़े मकोड़े भी मरते हैं। आज के युद्ध सर्व विनाशक हो गए हैं। पहले युद्ध के मैदान में सिपाही लड़ते थे और सिपाही मरते थे, लेकिन आज के युद्ध सिपाहियों तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज अकेले सिपाही नहीं मरते हैं, खेत खलियान बर्बाद होते हैं, व्यापारी मरते हैं, सारा देश बर्बाद होता है, और देश में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी शामिल होते हैं। आज के युद्ध इतने भयंकर हो गए हैं। मैं तो कहता हूं कि आज की लड़ाइयां बड़ी बीतरागी लड़ाइयां हो गई हैं। लड़ाइयां और बीतरागी, हाँ। पहले कोई किसी को मारता था
तो मारने वाले को पता रहता था कि मैं किसको मार रहा हूं, और मरने वाले को भी पता रहता था कि मुझे कौन मार रहा है। लेकिन आज ऊपर से राम बम फेंकता है, नीचे लक्ष्मण मर जाता है और मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर रहीम बम फेंकता है, नीचे उसका भाई करीम मर जाता है और मस्जिद साफ हो जाती है। ऊपर से हरमिंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे उसका भाई गुरबिंदर सिंह मर जाता है और गुरुद्वारा साफ हो जाता है। न मारने वाले को पता है मैं किसको मार रहा हूं, न मरने वाले को पता है मुझे कौन मार रहा है। पहले व्यक्ति लड़ते थे, आज देश लड़ते हैं। जब व्यक्ति लड़ते हैं तो व्यक्ति बर्बाद होते हैं, जब परिवार लड़ते हैं तो परिवार बर्बाद होते हैं, जब जातियां लड़ती हैं तो जातियां बर्बाद होती हैं, और जब देश लड़ते हैं तो देश बर्बाद होते हैं। आप जानते हैं रामायण की लड़ाई दो व्यक्तियों की लड़ाई थी, क्योंकि राम और रावण दो व्यक्तियों के नाम हैं। लेकिन महाभारत की लड़ाई दो परिवारों की लड़ाई थी, क्योंकि कौरव और पांडव व्यक्तियों के नाम नहीं, परिवारों के नाम है। सन 65 में, सन 47 में जो भारत में दंगे हुए वो किसके बीच हुए थे? राम और रहीम के बीच कि हिंदू और मुसलमानों के बीच? हिंदू और मुसलमान दो जातियां हैं। सन 65 में और 71 में जो युद्ध हुए वे कौन? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुए? इंदिरा गांधी और आया खां के बीच हुए? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए। भाई, जब देश लड़ते हैं तो देश बर्बाद होते हैं, और देश में अकेले आदमी नहीं होते हैं, खेत खलियान भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। आज के युद्ध इतने विनाशक हो गए हैं कि कहते हैं जहां अणुबम गिर जाए तो 1000 वर्ष तक घास न उगे। इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट है। यह बात तो हुई भगवान महावीर के अहिंसा सिद्धांत को की उपयोगिता की, आवश्यकता की आज के संदर्भ में। लेकिन मूल सवाल तो यह है कि भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? महावीर अहिंसा कहते किसे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? एक बार महाकवि व्यास के पास कुछ उनके शिष्यगण पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज आपने 18 पुराण लिखे हैं, वो भी संस्कृत भाषा में। एक एक पुराण इतना इतना मोटा पोथन्ना है। हम किसान लोग जिन्हें हिंदी भाषा भी ढंग से नहीं आती है, इस संस्कृत भाषा के इतने लंबे चौड़े पुराण कैसे पढ़ेंगे? हमको फुर्सत नहीं है खेती करने से, हमें इन पुराणों का सार 1.5 लाइन में बता दीजिए ना। तो महाकवि व्यास ने कहा, भाई ये पुराण तो हमने हम जैसे लोगों के लिए ही लिखे हैं, तुम्हारे लिए तो इतना पर्याप्त है। कितना कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि 18 पुराण में महाकवि व्यास ने 2 ही बातें कही हैं कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा, परोपकार कहोगे तो पुण्य होगा। तुम इतना जान लो, इतना मान लो और जीवन में अपना लो तो समझ लेना 18 पुराणों का सार तुम्हारी समझ में आ गया। भगवान महावीर के भगत भी उनके पास पहुंचे और बोले, महाराज महाकवि व्यास ने तो अपने शिष्यों को 18 पुराणों का सार 1.5 लाइन में बता दिया। ये आपके संस्कृत प्राकृत के अपभ्रंश के मोटे मोटे पोथन ने समय सार, गोमट सार, इन्हें हमें पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? दिन में 1 नंबर की और रात में 2 नंबर की रोकड़ लिखना पड़ती है। और दूसरे, हम तो कॉन्वेंट की संतान हैं, अपनी मातृभाषा भी ढंग से नहीं जानते हैं, अंग्रेजी के पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमें संस्कृत के, प्राकृत के, अपभ्रंश के मोटे मोटे पोथन ने कैसे पढ़ें? आप भी हमें 1.5 लाइन में इनका सार बता दीजिए ना।
भगवान महावीर ने कहा तुम भी सुनो। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवति अहिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना इसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना इसका नाम अहिंसा है, और यही जनागम का सार है। आया आपकी समझ में? मेरी समझ में तो नहीं आया। ये भगवान महावीर क्या बात करते हैं? हर बात में आत्मा आत्मा क्यों लगा देते हैं? सीधी सच्ची बात क्यों नहीं करते हैं कि दुनिया में मार काट का होना इसका नाम हिंसा है, और दुनिया में मार काट का नहीं होना इसका नाम अहिंसा है। हर बात में आत्मा लगाने की उनकी एक कैसी आदत है। भगवान महावीर कहते हैं सुनो भाई, तुम भी सुनो। हिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काया से। काया की हिंसा को तो सरकार रोकती है। कोई किसी को मारे तो पुलिस पकड़ेगी, फांसी की सजा होगी, न होगी फांसी की सजा तो आजीवन कारावास होगा, न मारे पीटे तो भी पुलिस पकड़ेगी और 1-2 साल की सजा होगी। लेकिन कोई वाणी से या मन में किसी दूसरे की हिंसा करे तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं एक बार पुलिस थाने में गया और मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब फला आदमी मुझे जान से मारने की धमकी देता है। तब वो बोले कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या बात करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इंतजाम कीजिए और क्या करें। ऐसा कीजिए 2 पुलिस वाले मेरे साथ लगा दीजिए। तब वो हंसते हुए बोले भाई साहब हिंदुस्तान में 93 करोड़ लोग रहते हैं, यदि एक एक के पीछे हम 2-2 पुलिस वाले लगाने लग जाएं तो 1 अरब और 86 करोड़ पुलिस चाहिए। मैं कहां से लाऊंगा? मैंने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो जान को खतरा है। तब वो बोले रपट लिखा दीजिए। उन्होंने कहा रपट लिखाने से क्या होगा? तो बड़े इत्मीनान से सिगरेट पीते हुए बोले जब आपकी हत्या हो जाएगी तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने कहा गजब हो गया, इंतजाम बाद में होगा, पहले नहीं हो सकता है, मरने के बाद होगा। बोले हम क्या करें, ना तो हम आपको 2 पुलिस वाले लगा सकते हैं और ना आपके कहने मात्र से उन्हें जेल में डाल सकते हैं। बहुत से बहुत करें तो उनके जमानत मुचल के ले सकते हैं। मैंने सोचा ये कैसा कानून है कि जो मरने के बाद काम करता है। लेकिन गहराई में जाकर विचार किया तो पता लगा कि कानून तो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि हम वाणी से इतने हत्यारे हो गए हैं कि यदि वाणी के हत्यारों में जेल में डालने लग जाएं तो हम और आप में से कौन जेल के बाहर रहेगा, ये एक सोचने की बात है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेलों में इतनी जगह नहीं है कि इन वाणी के हत्यारों को जेल में रखा जाए। विचार करो, जिस आदमी ने जीवन में एक मक्खी भी ना मारी होगी, वो भी सुबह से शाम तक 10-5 को वाणी से मार डालता है। हम रेल में बैठे हो, बस में बैठे हो, सरकना भाई तू नहीं टिकट लिया है क्या, ज्यादा गड़बड़ किया अभी खुदा के पास भेज दूंगा। बाद में खुदा के पास भेजते हैं। ऐसे हम वाणी के हत्यारे कोई यदि पुलिस एक्शन लेने लग जाए तो कौन जेल के बाहर रहेगा। इसलिए पुलिस तो ठीक ही कहती है कि जब तक एक्शन नहीं होगा हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कोई अपराध काया से नहीं होगा तब तक हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन मूल समस्या तो ये है कि ये जो वाणी की हत्या है ये कैसे रोके। जरा विचार तो करो, ये जो माताएं बहनें हैं ना, वो धर्मात्मा, कितनी धर्मात्मा, सुबह 5 बजे उठती हैं, स्वयं नहाती हैं, भैंस को नहाती हैं, बाल्टी को नहाती हैं, फिर उसमें उस भैंस का दूध निकालती हैं, वो दूध पीती हैं। कितनी धर्मात्मा होंगी। लेकिन माघ का महीना हो, भयंकर सर्दी पड़ रही हो, मां चौके में रोटी बना रही हो और छोटा 2 वर्ष का बच्चा बाहर रो रहा हो, वो मां के पास जाना चाहता है
तो चौके की भी एक सीमा होती है। उस सीमा का वो वैसे ही उल्लंघन करने की कोशिश करता है माँ के पास पहुंचने के लिए, जैसे कि कश्मीर की सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान करता है। और अंदर बैठी बैठी अम्मा उसे उसी प्रकार धमकियां दिया करती है जैसे कि भारत कड़े विरोध पत्र भेजता है। 365 तो पहुंच गए। अंदर बैठी बैठी अम्मा कहती है कि यदि तू कपड़ा खोले बिना चौके की सीमा के भीतर आया तो तुझे जिंदा जला दूंगी, जिंदा। चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कहती है मैं बता करके मैं जिंदा जला दूंगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो माँ अपने बेटे को जिंदा जला सकती है? वो क्या, कोई माँ, जो माँ ये सोचती है सपने में बेटे की उंगली जल जाए तो बेहोश हो जाए, वो भी वाणी से इतनी हत्यारी हो गई है कि उसको जिंदा जलाने की धमकी देती है। कोई माँ अपने बेटे को जिंदा नहीं जला सकती है। बहुओं को जला दे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वाणी पर संयम नहीं रहा है। तो इस तरह वाणी में हमारे असंयम हो गया है कि वाणी की हिंसा को रोकना सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ना सही सरकार, लेकिन वाणी की हिंसा भी रुकनी तो चाहिए। तो कौन रोके? समाज रोकता है। कैसे? जो व्यक्ति अपनी वाणी का सदुपयोग करते हैं समाज उनका सम्मान करती है, जो दुरुपयोग करते हैं उनका अपमान करती है। ना करे अपमान अपनी सज्जनता के खातिर तो सम्मान तो नहीं करती है ना। देखिए आप सब लोग नीचे बैठ गए हैं और मुझे ऊपर गद्दी पे बैठा दिया है। क्यों? इसीलिए ना कि मैं भगवान महावीर की अच्छी अच्छी बातें आपको सुना रहा हूं, लेकिन मैं अभी यहीं स्पीकर पर आप सबको गालियां देने लग जाऊं तो क्या होगा? बोलो अध्यक्ष महोदय, आप फिर दोबारा बुलाएंगे हमें? एक कह रहे हैं कि आप द्वारा की सोच रहे हैं, पहले अभी की सोचें। अभी है ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। कहने का आशय यह है कि जो लोग अपनी वाणी को संयम में नहीं रखते हैं उनका समाज अपमान करता है, और जो करते हैं रखते हैं संयम में उनका सम्मान करता है। इस तरह अपमान के भय से और सम्मान के लोभ से हम बहुत कुछ वाणी को संयम में रखते हैं। इस तरह काया की हिंसा को सरकार रोकती है और वाणी की हिंसा को समाज रोकता है, लेकिन मन की हिंसा को कौन रोके? अभी मैं यहीं बैठे बैठे मन में आप सबको गालियां दूं तो क्या कर लेगी सरकार और क्या कर लेगा समाज? धर्म कहता है कि जहां ना सरकार का प्रवेश है न जहां समाज की चलती है, धर्म का काम वहां से आरंभ होता है। इसलिए मन से मन की हिंसा को, आत्मा की हिंसा को रोकना ये धर्म का काम है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति उसका नाम है हिंसा, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना इसका नाम है अहिंसा, और यही जनागम का सार है। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग क्यों किया महावीर ने, ये बात मैंने आपको बताई। भाई इस बात पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हिंसा पैदा कैसे होती है। हिंसा सबसे पहले मन में पैदा होती है, और मन में ना समाये तो वाणी में आती है, और जब वाणी से काम ना चले तो काया में उतरती है। देखिए मैं यहां व्याख्यान दे रहा हूं और आप सब लोग शांति से सुन रहे हैं। इतने में कोई व्यक्ति यदि बीच में ऊधम करने लगे तो क्या होगा? 5 मिनट तक तो कुछ नहीं होगा। क्यों? कब तक? जब तक इन अध्यक्ष महोदय के हृदय में क्रोध समाएगा, और जब वो बात क्रोध नहीं समाएगा हृदय में तो मेरा व्याख्यान बंद हो जाएगा और ये स्पीकर लेकर खड़े हो जाएंगे कि भाई जिनको सुनना है शांति से सुने, अन्यथा यहां से निकल जाएं। ये वाणी में हिंसा प्रकट कब होगी? जब वो मन में नहीं समाएगी।
और यदि वाणी से भी काम नहीं चला तो ए वॉलंटियर हो, यानी हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो। हाथ कब उठेगा? जब वाणी से काम नहीं चलेगा। पहले हिंसा मन में पैदा होती है, फिर वाणी में आती है, और उसमें से भी काम न चले तो काया में आती है। हिंसा की उत्पत्ति का एक क्रम है। इसलिए महावीर ने सोचा कि हिंसा मन में पैदा ही नहीं होगी तो वाणी में कहां से आएगी, काया में कहां से आएगी। गहराई से सोचकर उन्होंने निर्णय किया कि चोर से निपटने की अपेक्षा चोर की अम्मा से निपट लेना ज्यादा अच्छा है कि जिससे चोर पैदा ही ना हो। इसलिए उन्होंने लिखा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, इसका नाम हिंसा, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा, और यही जनागम का सार है। आत्मा की परिभाषा में, हिंसा की परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग भगवान महावीर ने क्यों किया, ये बात मैंने आपको बताई। देखो भाई, एक मास्टर जी थे। कोई मास्टर जी यहां बैठे हो तो नाराज मत होना, वैसे मैं भी मास्टर ही हूं। उन्होंने मास्टरनी से कहा कि आज रोटी जरा जल्दी बनाना, क्योंकि स्कूल जल्दी जाना है। मास्टरनी बोली, आज रोटी जल्दी नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि एक जयपुर से दुबला पतला लंबा लंबा पंडित आया है, उसका व्याख्यान है। पहले उसका व्याख्यान सुनने जाऊंगी और बाद में रोटी बनाऊंगी। तो मास्टर जी का माथा गर्म हो गया। बेचारी मास्टरनी घबराई, आधा व्याख्यान छोड़ के आई, जल्दी जल्दी रोटी बनाई, पर मास्टर जी का माथा मास्टरनी के तवे से ज्यादा गर्म हो गया था। इसलिए मास्टर जी बिना रोटी खाए ही स्कूल चले गए। कितना गुस्सा आया होगा उस मास्टरनी को। क्यों? क्योंकि व्याख्यान भी छूटा और मास्टर भी भूखे गए। लेकिन बेचारी क्या करती, घर पर मास्टर जी तो थे नहीं, बेचारे बच्चे थे, तो उसने उनकी धुनाई शुरू कर दी। गुस्सा तो मास्टर जी को कम नहीं आ रहा था, क्योंकि भूखे आए थे। लेकिन वो क्या करती, ना वहां मास्टरनी थी, न घर के बाल बच्चे थे, पराए बाल बच्चे थे। उनने उनकी धुनाई शुरू कर दी। एक बार हिंसा यदि हृदय में पैदा हो गई तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी अवश्य। इसलिए भगवान महावीर ने सोचा कि इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि हमारे मन में हिंसा पैदा ही ना हो। पैदा ही ना होगी तो वाणी में कहां से आएगी, और वाणी में नहीं होगी तो काया में कहां से आएगी। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, इसका नाम है हिंसा, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा, और यही जनागम का सार है। भगवान महावीर का 2500वां निर्माण वर्ष था। हम 1000 यात्रियों को साथ में लेकर सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए निकले। 100 दिन का टूर था। अंत में अहमदाबाद में समापन समारोह था। सारे देश में हम भगवान महावीर की अहिंसा का सिद्धांत समझाते आ रहे थे। और जब वहां सभा हुई तो उस सभा के अध्यक्ष थे शराबबंदी मंत्री हरि सिंह चावड़ा। वो जमाना था मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब मैं यहां आया वो अध्यक्ष थे उस दिन की सभा के। बोले कि ये तो ठीक है, लेकिन आप तो ये बताइए कि ये हिंसा रुके कैसी है। मैंने कहा जरूर बताएंगे, आप शराबबंदी मंत्री हैं ना? बोले हाँ। तो मैं आपसे कहता हूं कि शराबबंदी सफल कैसे हो। एक उपाय तो यह है कि बाजार में कोई आदमी शराब पीकर डोलता हो, पुलिस वाले उसे पकड़े, 2-4 चांटे मारे, जेब में 10-20 रुपया हो तो छीन कर छुट्टी कर दें तो शराबबंदी सफल हो जाएगी। बोले नहीं होगी। तो मैंने कहा हो तो ऐसा ही रहा है, क्या करें। मैंने कहा जब तक उन होटलों पे छापा नहीं मारा जाएगा जिन पर वो अवैध शराब बिकती है, तब तक समस्या का हल नहीं होगा। बोले बात तो ठीक कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो होटलों पर छापा मारे, वहां 10-20 बोतलें मिले, पुलिस वाले मिल बांट कर पी लें और 200-500 रुपया लेकर छुट्टी कर दें तो शराबबंदी सफल हो जाएगी कि नहीं होगी? तो कैसे होगी कि जिन अवैध अड्डों पर
वो अवैध शराब बनती है, जब तक उनको नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जाएगा तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अड्डों में शराब बनेगी तो मार्केट में आएगी आएगी और आएगी, जाएगी कहां? और मार्केट में शराब आएगी तो लोगों के पेट में जाएगी जाएगी और जाएगी, नहीं तो जाएगी कहां? और लोगों के पेट में शराब जाएगी तो माथे में भन्नाएगी भन्नाएगी और भन्नाएगी। यदि हम चाहते हैं कि शराब हमारे माथे में न भन्नाए तो हमें इंतजाम करना होगा कि पेट में न जाए। यदि हम चाहते हैं कि शराब लोगों के पेट में न जाए तो हमें इंतजाम करना होगा कि मार्केट में न आए। यदि हम चाहते हैं कि शराब मार्केट में न आए तो हमें इंतजाम करना होगा कि शराब उन अड्डों पर बने ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आत्मा की भट्टी में हिंसा की शराब बनेगी तो वो वाणी के मार्केट में आए बिना रहेगी नहीं और काया के पेट में जाए बिना रहेगी नहीं। इसलिए इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि आत्मा की भट्टी में हिंसा की शराब बने ही नहीं। इस परिभाषा में महावीर ने न केवल हिंसा और अहिंसा को परिभाषित किया है, अपितु इस हिंसा कैसे रुके और अहिंसा हमारे जीवन में कैसे प्रगटे इसका रास्ता भी बता दिया है। यह तो बात हुई कि भगवान महावीर ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग क्यों किया। अब दूसरी बात है कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, इसका नाम हिंसा। बस आत्मा में राग द्वेष पैदा हो गए और हिंसा हो जाएगी, जीव मरे चाहे ना मरे। महावीर कहते हैं हाँ हो जाएगी, क्योंकि जीवों के मरने का नाम हिंसा नहीं है। बिहार में अभी भयंकर बाढ़ आई थी ना, अभी आध घंटे पहले, तो लाखों लोग मर गए थे, लेकिन किसी अखबार ने ये नहीं लिखा कि हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो। ये तो लिखा कि जन और धन की भयंकर हानि हुई। लेकिन पुलिस की गोली से एक आदमी मर जाए तो हर अखबार का हेडिंग छपा होगा कि हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो। एक आदमी मरने से सरकार हत्यारी हो गई और लाखों लोग मर गए। भूकंप आया था ना लातूर में और लाखों लोग मर गए तो सरकार हत्यारी नहीं हुई। नहीं, जीवों के मरने से हिंसा नहीं होती है जब तक कि मारने का भाव वाले लोग न हो। हिंसा और अहिंसा का संबंध तो भावों से है, क्रिया से नहीं। इसलिए महावीर ने कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है। देखो, इसमें बड़ी एक खतरनाक बात कही है। जिस राग को सारी दुनिया प्रेम कहती है, धर्म कहती है, कहते प्रेम से रहो, भगवान महावीर उसे हिंसा कह रहे हैं। इसलिए बात थोड़ी खतरनाक है, लेकिन गहराई से हमें समझना पड़ेगा। दुनिया में जितनी भी हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा, वो सबसे ज्यादा हिंसा युद्धों में होती है। और युद्ध क्यों होते हैं? 3 कारणों से, जर, जोरू और जमीन। रामायण का युद्ध क्यों हुआ? राम की पत्नी को रावण हर ले गया और महायुद्ध हो गया, तो नारी के पीछे हुआ ना। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कौरवों से पांडवों ने कहा तुम 5 गांव हमें दोगे तो हम समझौता कर लेंगे, लेकिन कौरवों ने कहा बिना लड़ाई के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, और महाभारत का युद्ध हो गया। और जो पैसे के पीछे जो लड़ाइयां होती हैं, हम सब व्यापारियों की लड़ाइयां तो सब पैसे के पीछे ही होती हैं। क्या पैसे के पीछे लड़ाइयां होती हैं? इस बात को खोजने के लिए भी पुराणों के पन्ने पलटने पड़ेंगे, इतिहास के पृष्ठ पलटने पड़ेंगे। हमारी तो सारी लड़ाइयां ही पैसे के पीछे होती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जर, जोरू और जमीन के कारण जो लड़ाइयां होती हैं, वो इनके प्रति राग के कारण होती हैं क्या द्वेष के कारण? इनके प्रति राग के कारण होती हैं। अरे भाई,
सीता जी से तो रामचंद्र जी को तो प्रेम था ही, होना ही चाहिए, उनकी धर्म पत्नी थी, लेकिन रावण को भी प्रेम ही था, द्वेष नहीं। यदि द्वेष होता तो हरण करके अपने घर नहीं ले जाता, हाथ पैर नहीं जोड़ता, रोजाना ऐसा नहीं बोलता कि तू मुझे स्वीकार कर ले, मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा, मंदोदरी से भी ऊपर। ये सब बातें राग की हैं, द्वेष की नहीं। इसलिए रामायण का युद्ध भी राग के कारण हुआ। अरे भाई, कौरवों को तो जमीन से राग था ही, लेकिन पांडवों को भी जमीन से राग था, नहीं तो उन्हें 5 गांव की क्या जरूरत थी। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं क्या गजब करते हो, बेचारों को 5 गांव ही नहीं मिलते, तो बेचारे रहते कहां? रहने के लिए गांव चाहिए। मेरे पास तो एक भी गांव नहीं है, मैं तो बड़े ठाठ से रहता हूं। तो हमारे पहले गृह मंत्री थे ना, लाल बहादुर शास्त्री, गृह विहीन गृह मंत्री, उनके पास घर नहीं था और ठाठ से रहते थे। और पांडव लोग भी तो आखिर 14 बरस से 12 बरस से वनवास में बिना घर के रह रहे थे ना, अब गांव की जरूरत पड़ गई। उनके मन में भी एक तमन्ना थी कि ना सही चक्रवर्ती सम्राट 5 गांव के जमींदारी बन जाए, एक दफे पैर रखने को जमीन तो मिले, फिर देख लेंगे बच्चों को। तो इस तरह कौरवों को भी जमीन से राग था और पांडवों को भी। महाभारत का युद्ध जमीन के राग के कारण हुआ। और ये जो व्यापारी आपस में लड़ते हैं ना बनिए पैसे के पीछे, तो इन्हें पैसे से राग होता है कि द्वेष? राग। इसलिए जितनी भी लड़ाइयां होती हैं उनके पीछे राग ही काम करता है। इसलिए महावीर ने ठीक ही कहा है कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है। हेडाला में कहा है ना, यह राग आगे दहे सदा ताते समामृत से। ये भाई, यह आग तो आग है, ये तो सदा जलाती ही है, हर जगह जलाती ही है, जलाने का काम ही करती है। राग आग है, हिंसा है। जितनी भी युद्धों में हिंसा होती है वो तो राग के कारण होती ही है, लेकिन एक खान पान संबंधी जो हिंसा है उसके पीछे भी राग काम करता है कि द्वेष। जरा विचार करो, कोई जीव किसी प्राणी का मांस खाता है तो किस प्राणी का मांस खाता है? जिसका उसे अच्छा लगता है कि जिसका बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना, तो अच्छे लगने का नाम ही तो राग है। लोग कहते हैं कि बिल्ली का चूहे से जन्मजात बैर है, मेरी समझ में नहीं आता। अरे बिल्ली चूहे से बैर क्यों रखेगी? वो तो उसका प्रिय भोजन है। आपको गुलाब जामुन से बैर है? आप गुलाब जामुन गुस्से में खाते हैं कि प्रेम से? तो बिल्ली तो चूहे को बड़े प्रेम से खाती है, राग से खाती है। खान पान की सामग्री से लोगों को राग हुआ करता है, द्वेष नहीं। यानी जो मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं वो उन पशु पक्षियों का नहीं खाते जिनसे उन्हें द्वेष है, बल्कि गौ माता का खाते हैं। कहने का आशय यह है कि मांस भक्षण में होने वाली जो हिंसा है उसके पीछे भी राग ही काम करता है, न अकेले खाने पीने की बात। यहां आलू खाते, जमीकंद खाते, अनंत जीव हैं उसमें। जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं क्या बात करते हो, आलू तो सागों का राजा है, राजा। तो मैं कहता हूं राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना भले आदमी। अरे भाई, एक खान पान संबंधी जितनी हिंसा है उसके पीछे राग काम करता है, न केवल खान पान की, पहनने ओढ़ने की। ये बहनें सिल्क की साड़ियां पहनती हैं, एक एक साड़ी में 30-30 हजार कीड़े उबाल कर बनाई जाती है। चाय उबलती ना, चाय ऐसी जब कीड़े उबलते हैं कभी जाके देखना। एक दफे ये माताएं बहनें उबलते हुए कीड़ों को देख लें कि इससे ये साड़ी बनी है तो जिंदगी में छुए भी नहीं। तो ये जो पहनने ओढ़ने की हिंसा है, सिल्क की साड़ी लोग प्रेम से पहनते हैं कि गुस्से में? प्रेम से। तो ये पहनने ओढ़ने की हिंसा भी राग के कारण हुई। ये चमड़े के जूते लोग प्रेम से पहनते हैं कि गुस्से में? ये चमड़े के बेल्ट
और भी चीजें, शैम्पू, नहाने के साबन और जो चीजें बहुत हिंसा से पैदा होती हैं, ये सब हम बहुत प्रेम से इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए खान पान संबंधी हिंसा भी राग के कारण ही होती है। इसलिए भगवान महावीर ने ठीक ही कहा कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति, उसका नाम है हिंसा। अरे भाई साहब, न केवल हिंसा, झूठ भी राग के कारण ही बोला जाता है। नेम कसम, भगवान कसम, इसी भाव आया था। बिल देख ले, ये जो बनिया बोलता है ना दुकान पे बैठकर, ये पैसे के लोभ में ही तो बोलता है, पैसे के राग में ही तो बोलता है। चोर चोरी करने जाता है, सेठ जी की तिजोरी तोड़ दो, राग के कारण के द्वेष के कारण। यदि सेठ जी से द्वेष होता तो तिजोरी नहीं तोड़ता, खोपड़ी खोलता। लेकिन तिजोरी क्यों तोड़ता है? क्योंकि तिजोरी के अंदर जो माल है उससे उसे राग है। और जो लोग परिग्रह जोड़ते हैं तो राग से क्या द्वेष से? सारा परिग्रह राग के कारण जोड़ते हैं। और माताओं बहनों की जितनी इज्जत आज तक लुटी है वो सब रागियों ने लूटी है, द्वेषियों ने नहीं। ऐसा समाचार तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि बंबई की चौपाटी पर एक घुंघराले बाल वाली, दुबली पतली गोरी भूरी पतली कमर वाली, झीने वस्त्र पहने, चुस्त वस्त्र पहने एक लड़की जा रही थी। तो कुछ कॉलेजी लड़कों ने उनकी छेड़खानी की। लेकिन ऐसा समाचार भी कभी आपने पढ़ा है कि एक 70 वर्ष की बुढ़ी अम्मा, सफेद बाल वाली, चेहरे पे जिसके झुर्रियां थीं, काली कलूटी, वो जा रही थी तो उससे किसी ने छेड़खानी की? क्यों? अरे राग का पात्र ही छेड़खानी का पात्र बनता है। इसलिए माताओं बहनों की इज्जत लुटाने वाला भी ये राग ही है। इसलिए न केवल हिंसा बल्कि झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पाप के जड़ में भी मूलतः हिंसा राग ही काम करता है। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम हिंसा है। और यही जनागम का सार है। राग आदि, आदि माने क्या? द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो द्वेष आदि क्यों नहीं लिख दिया? महावीर ने सोच के लिखा। क्यों? कि द्वेष आदि लिखते तो ये जगत राग को हिंसा मानता ही नहीं। द्वेष को तो सारा जगत हिंसा मानता है, लेकिन राग को धर्म माने बैठा है। इसलिए उन्होंने राग शब्द का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया और द्वेष को आदि में ले लिया। फिर भी लोग तो बहुत चतुर हैं। कहते भाई साहब, महावीर ने राग को हिंसा कहा है तो हम अशुभ राग को हिंसा मानेंगे, शुभ राग को नहीं। हम मंद राग को हिंसा मानेंगे, तीव्र राग को नहीं। लेकिन भगवान महावीर ने जब राग शब्द का उपयोग किया होगा तो उन्हें पता नहीं था कि राग दो प्रकार का होता है, मंद और तीव्र, शुभ और अशुभ। उन्होंने तो सभी प्रकार के राग को डंके की चोट हिंसा कहा है। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब जरा शर्म खाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने कहा आती तो बहुत है। बोलो क्या बात है? अरे तुम शुभ राग को भी हिंसा कहते हो, धर्मानुराग भी होता है। भाई साहब, राग तो धर्म और धर्मात्माओं के प्रति भी होता है, क्या वो भी हिंसा है? तो मैं एक ही बात कहता हूं कि धर्मानुराग के नाम पर ही दुनिया में जितनी हिंसा हुई है, खून की नदियां बही हैं, शायद उतना और किसी नाम पर भी उतना नहीं हुआ है। हजारों लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया, काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, किस नाम पर? धर्म के नाम पर। और दूसरों की बात जाने दें, ये जैनियों की बात करो ना, दिगंबर श्वेतांबर आपस में लड़ते हैं, किस नाम पर? धर्म के नाम पर, संवेद शिखर के नाम पर, मक्सी पारसनाथ के नाम पर, अंतरिक्ष के नाम पर।
100 वर्ष से मुकदमा चल रहा है, भगवान कैद में बंद हैं, लेकिन इनका धर्मानुराग समाप्त नहीं होता है। सारा राग धर्म के क्षेत्र में ही उतर के आ जाता है। हम कहते हैं हम अहिंसा धर्म की रक्षा जान की बाजी लगाकर करेंगे। अरे भले आदमी, तू जान की बाजी लगाएगा, चाहे दूसरे की जान ले, चाहे अपनी जान दे, दोनों हत्या है, हिंसा है। अहिंसा धर्म की रक्षा करना है तो न जान की बाजी लगाने की जरूरत है, न जान लेने की जरूरत है, न जान देने की जरूरत है। इस जगत में धर्म के नाम पर भी इतनी लड़ाइयां हुई हैं, इतना खून खराबा हुआ है कि धर्म ही बदनाम हो गया है और लोगों को धर्म से ही घृणा हो गई है। इसलिए भाई, भगवान महावीर ने जब राग को हिंसा कहा तो उनकी दृष्टि में सब प्रकार का राग था, लेकिन हमने उसमें भी भेद करने की कोशिश की। राग शब्द कितना व्यापक है ये महावीर के ख्याल में नहीं होगा। वो नहीं कह सकते थे कि मंद राग अहिंसा है और तीव्र राग हिंसा, शुभ राग अहिंसा है और अशुभ राग हिंसा। उन्होंने जब ये बात कही तो बहुत सोच समझ के कही। इस तरह एक बात तो यह हुई। अब छोटी सी 5 मिनट की एक बात और है और खेल खत्म, कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होने मात्र से हिंसा हो जाएगी, जी मरे चाहे ना मरे, कहां हो जाएगी। भारत का कानून भी इस बात का समर्थन करता है। एक डॉक्टर एक मरीज को ऑपरेशन करता है और मरीज टेबल पे ही मर जाए, लेकिन मारने का भाव नहीं था तो उसे कोई हत्यारा नहीं कहता है। और कोई आदमी किसी आदमी को मारने के इंटेंशन से गोली चला दे और भाग्य से वो बच भी जाए तो भी उसे हत्यारा माना जाता है। इसलिए इंटेंशन पर सब कुछ निर्भर करता है। एक कॉलेज में मैं व्याख्यान देने गया, अहिंसा पर व्याख्यान दे रहा था। एक लड़के ने वहां से पत्थर मारा और मेरे यहां से निकल गया। मैंने कहा भाई साहब क्या करते हो? अभी मेरा माथा फूट जाता तो एकदम हंसते हुए बोला फूटा तो नहीं, फूट जाता तब कहता। मैंने कहा तब क्या कहता? तब तो अस्पताल भागता। वो क्या समझता है कि हिंसा तब होती जब मेरा माथा फूटता, यानी मेरे माथे में हिंसा भरी है। मेरा माथा नहीं फूटा तो हिंसा नहीं हुई। मेरे माथे में हिंसा होनी थी कि उसके हृदय में। अरे जिसने पत्थर मारा उसके हृदय में तो हिंसा पैदा हो ही गई। ये तो मेरा भाग्य था कि मेरा माथा नहीं फूटा। इसलिए कहते हैं कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति हुई तो हिंसा तो हो ही गई, जी मरे और चाहे न मरे। इसलिए भाई ये अहिंसा महान सिद्धांत है, इसको हमें गहराई से समझना चाहिए। ऊपर ऊपर से समझने से काम नहीं चलेगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, पर अकेले हम इस गांव वाले अहिंसा को मान लेंगे तो क्या होता है? अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता है ना। पहले आप सारी दुनिया को अहिंसा का सिद्धांत समझाकर आओ तो बाद में हम भी मान लेंगे। मैंने कहा हो गया। एक भाई ने हमसे कहा कि अनछना पानी पीने में बहुत दोष है। मैंने कहा हाँ बहुत दोष है। बोले यदि आप हमारी एक बात मानो तो हम अनछना पानी पीना छोड़ सकते हैं। मैंने कहा बोलो बोलो बेटा, हम तो तुम्हारी 2 बातें मानेंगे। बोले सारे कुएं छनवा दो तो हम अनछना पानी छोड़ देंगे। मैंने कहा गजब हो गया, एक बार तो हम सारे कुआं छनवा देंगे, लेकिन जैन धर्म तो कहता है कि छना पानी भी हर अंतर मुहूर्त में अनछना हो जाता है। तो क्या सारी दुनिया के कुएं हर अंतर मुहूर्त में छनवाने जाएंगे? भाई ये संभव नहीं है। दुनिया के कुआं छानने से काम नहीं चलेगा। तुम चाहो तो अपना लोटा छान लो। अरे भाई जेब में ऐसा रूमाल रखते हो ना, ऐसा एक छन्ना नहीं रखो दूसरा, और जब पानी पीने की इच्छा हो अपने लोटे पर लगा लो और पी लो। इस भरोसे यदि तुम प्रतिज्ञा लेना चाहते हो तो लो, और नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। लेकिन हम सारी दुनिया के कुएं छनवा देंगे तब तुम अनछने पानी पीने का त्याग करोगे। तो तुमने प्रतिज्ञा ले ली और हमने दे दी।
ऐसी ही ये बात हुई ना कि तुम सारी दुनिया को अहिंसा की बात समझा के आओ, तब हम मानेंगे। अरे सारी दुनिया को भी समझा के आएंगे। सारी दुनिया के 12 चक्कर तो काट के आए हैं, और भी जाएंगे। तुम कह रहे हो तो सारी दुनिया को समझाएंगे। लेकिन भाई दुनिया पर ये बात क्यों टालते हो? अहिंसा तो अमृत है, जो पिएगा वो अमर होगा। यदि इसे व्यक्ति अपनाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अपनाएगा तो समाज सुखी होगा, देश अपनाएगा तो देश सुखी होगा, और दुनिया अपनाएगी तो दुनिया सुखी होगी। इसलिए दूसरों पे टालने के बजाय चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, भले काम को अपने घर से ही आरंभ कर देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार इस भगवती अहिंसा को, इस भगवान महावीर की अद्भुत अहिंसा को, इस वीतरागतामयी अहिंसा को हम गहराई से समझें, दूसरों को समझाएं, जीवन में अपनाएं और परम सुखी हों, और जगत में भी सुख और शांति का वातावरण पैदा करने में सहायक बने। इस पवित्र भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।